हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी तो महाकौतिक खत्म हो चुका है। अब मैं महाकौतिक की ना अपनी वीडियोस देख रही थी और मैं सच बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। और ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि महाकौतिक 2011 से शुरू हुआ था, 2025 चल रहा है और 15वां आयोजन जो है ये था। और मैं इन 15 साल में पहली बार महाकौतिक गई हूँ। एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि कैसा होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, कितनी भीड़ आती है। और जो भीड़ मैंने महाकौतिक में देखी, आप भी अगर अपने चैनल मतलब वीडियोस में देखेंगे, ड्रोन शॉट महाकौतिक का देखेंगे तो आपको बहुत भीड़ दिखाई देगी। मैं बोल सकती हूँ कि शायद लाखों में लोग पहुंचे थे। तो पहले मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था। क्योंकि मैंने अपनी जो वीडियोस देखी, जो लोग एंजॉय कर रहे थे, गढ़वाली गाने में डांस कर रहे थे, पहाड़ी गानों में डांस कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लगा कि हम आज का जो यूथ है, उत्तराखंड का जो यूथ है, वो भी अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद ना मेरे दिमाग में कई सवाल भी आए। वो सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में जो कमेंट्स देखे, इंस्टा पे ऑफ कोर्स महाकौतिक की रील इस वक्त ट्रेंड कर रही है और उसके साथ कई वीडियोस ऐसी भी थी जिसने कई सवाल खड़े करे। हालांकि वो सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि आपको महाकौतिक कैसा लगा। महाकौतिक के अलावा भी कहीं मैं गई नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना घर से ही एक छोटी सी वीडियो बनाऊं महाकौतिक को लेकर। ठीक है। तो उसके बाद पहले मतलब 5 दिन का ये आयोजन था, तो मैंने 3 दिन अटेंड किया था। एक फर्स्ट डे प्रीतम भरतवान जी का शो देखा था, जो है लाइव शो। उसके बाद मंगलेश जंगवाल का, एंड देन लास्ट डे 25 दिसंबर को कल्पना चौहान और रोहित चौहान का जो लाइव परफॉर्मेंस थी, मैंने वो देखी थी। फर्स्ट डे मैं सच बताऊं, मैं आपका पहुंची थी 2:30 बजे करीब। मुझे सीट बहुत आराम से मिल चुकी थी। लेकिन जब मैं मंगलेश जवाल का देखने पहुंची थी, हल्की लेट भी पहुंची थी, मैं 3 बजे करीब पहुंची थी, 4 बजे से परफॉर्मेंस शुरू थी, तो लोग वहां पर 12 बजे से बैठे थे सीट के लिए। ठीक है। उसके बाद जब मैं लास्ट डे गई तो मैं 3:30 बजे पहुंची। और मंगलेश जंगवाल का ये था कि मैं थोड़ा सा करीब थी, मतलब जहाँ पे चेयर्स थी मैं वहाँ पर खड़ी थी। लेकिन रोहित चौहान के उसमें तो मैं एकदम पीछे साइड, मतलब जहाँ से एंट्री हो रही थी ना, मैं वहाँ पर खड़ी थी। जगह ही नहीं थी, इतनी भीड़ थी। ठीक है। उसके बाद जो कमेंट्स मैंने बताए, उसमें कमेंट्स में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स थे और उसमें एक दो नेगेटिव कमेंट्स भी थे। और ऑफ कोर्स वो लोगों ने अपनी राय दी है, उनका अपना एक नज़रिया है, तो मैं उसे गलत भी नहीं कहूँगी। लोगों ने ये कहा था कि अगर आप सामने से बनाती वीडियो तो ज़्यादा अच्छा था। और कहीं ना कहीं मैं सच बताऊँ, बहुत पीछे था। ठीक है। और इतना जूम नहीं हो रहा था। अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम करती तो पिक्सेलेट हो जाता। तो मैं कोशिश कर रही थी, मैं जितना दिखा सकूं सिंगर्स को तो मैं उतना दिखा रही थी। उसके बाद दूसरा कमेंट्स आया था ये कि वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग थे उनके लिए जो है एक जो है सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं किया गया था। और मैं सच बताऊं, मैंने भी कहीं ना कहीं देखा था। जब मैं रोहित चौहान का शो देखने गई थी तो जितने भी बुजुर्ग थे, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी बुजुर्ग, लेकिन जो लेट थे या जो भी थे, वो मेरे साथ भीड़ में खड़े थे। ज़्यादा हाइट नहीं थी तो वो बस पीछे खड़े थे, वो बस वो एंजॉय कर रहे थे। और मुझे वो भी अच्छा लगा कि वो सिर्फ गाने को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को एंजॉय कर रहे हैं। और जब मैं मंगलेश जंगवाल का शो देखने गई थी तो मैं सच बताऊं, वहाँ पे एक प्रेग्नेंट नहीं थी, उनका छोटा बच्चा था। तो वो सिर्फ एक चेयर के लिए लड़ रही थी कि मतलब उनका बच्चा है तो उन्हें चेयर चाहिए। लेकिन एक महिला थी आगे, उन्होंने एक रो में वो बैठी थी और उन्होंने इस साइड भी 4 सीट छोड़ी हुई थी, इस साइड भी 4 सीट छोड़ी हुई थी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ वाले आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने वो एक भी चेयर नहीं दिया और मुझे वो बहुत बुरा भी लगा। ठीक है। उसके बाद उनके जो है जो लोग थे वो आ गए थे। और दूसरा ये था, मतलब मैं ये जानना चाह रही थी, मेरे उसमें कमेंट किया था लोगों ने कि आपने महाकौतिक की भीड़ देखी। फर्स्ट डे कम भीड़ थी, सेकंड मैं कम नहीं बोलूँगी, थी भीड़। लेकिन सेकंड डे उससे ज़्यादा थी, थर्ड डे उससे भी ज़्यादा, फोर्थ डे उससे भी ज़्यादा, फिफ्थ डे तो मैं क्या ही बोलूँ, इतनी भीड़ थी। लेकिन उसमें आपने भी रील में देखा होगा, जहाँ पर ये लिखा था, कैप्शन में लिखा था कि महाकौतिक की भीड़ ये दिखाती है कि उत्तराखंड से कितना पलायन हो चुका है। और कहीं ना वो सवाल
या जो भी वो लिखा था वो एक हिट करने वाली चीज़ थी। ठीक है, हम अपने कल्चर को एन्जॉय कर रहे हैं, उनके सॉन्ग्स को एन्जॉय कर रहे हैं, खान-पान को एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये बात सच में हिट करी थी, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड अरेंजमेंट की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि अरेंजमेंट अमेज़िंग था, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। वो हो जाता है कभी-कभी जब भीड़ बेकाबू हो जाए, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है। लेकिन अरेंजमेंट अमेज़िंग था, परफ़ॉर्मेंस अमेज़िंग थी, जो टाइम था वो बहुत अमेज़िंग था। और मैं सच बताऊँ, मैं अपना पहला एक्सपीरियंस बता रही हूँ महाकौतिक का। मैं उत्तराखंड के मैंने कई जो है लाइव शो अटेंड किए हैं, लेकिन महाकौतिक जैसा रोहित चौहान ने लास्ट में बोला था कि हर साल महाकौतिक नहीं बल्कि महाकौतिक बनता जा रहा है क्योंकि लोग इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, वो कल्चर, वो जो महिलाएं एक उत्तराखंड की गेटअप में आई थी वहाँ पर, वो बहुत प्यारा था। ठीक है, हर कोई अपने तरफ से वो एफर्ट डाल रहा था, मतलब वो एफर्ट दिख रहा था कि वो ये दिखाना चाहता हो कि वो उत्तराखंड से कितना प्यार करता है। ठीक है, लेकिन जो बातें मैंने पूछी, और मैं सच बताऊं, जब प्रीतम भटवान का जो शो था या फिर मंगलेश जंगवाल का जो शो था, तो उन्होंने जागर भी गाई थी। और प्रीतम भटवान तो जागर सम्राट है, और उसके चलते वहां पर लोगों को देवता भी आ गया, तो लोगों ने उस पर भी कमेंट किया था। और वो कमेंट मुझे लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, रुधियाल जी मेरा चैनल है, तो आप मेरी वीडियोस में जाकर वो कमेंट देख सकते हैं कि लोगों ने बहुत आपत्तिजनक कमेंट भी किया था, तो मैं वो भी जानना चाहूँगी। ठीक है, उसके बाद जो लोगों ने ये बोला कि पलायन किसी को नहीं दिखा, लेकिन वो रियलिटी थी। और जो तीसरा सवाल मेरा ये था कि उन्होंने कहा कि आज जो यूथ महाकौतिक में झूम रहा था, नाच रहा था, वो यूथ सिर्फ उत्तराखंड के गानों में नाचना चाहता है, लेकिन वो उत्तराखंड में जाकर बसना नहीं चाहता। और ये मतलब मैं सच बताऊं तो ये हर किसी का है कि हम लोग मतलब अपनी लैंग्वेज को मतलब जान लेते हैं क्या बोला जाए, लेकिन बोल नहीं पाते। तो क्या ये भी समस्या है? क्योंकि हम अगर अपने आप को उत्तराखंड कहते हैं तो शायद कहीं न कहीं ये सब छोटी छोटी तो चीज़ें नहीं बोलूँगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये मैटर करती है। ऑफ़ कोर्स मैटर करती है। ठीक है, हम ये बोले कि हाँ, हम समझ लेते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते। मैं भी नहीं बोल पाती, मैं बहुत कम बोल पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम जब अपने कल्चर से जुड़ते हैं, तो हमें उसमें डूब जाना चाहिए। हम तभी अपने कल्चर को बचा सकते हैं। उत्तराखंड की बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है, मैं उन दिक्कतों को डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, लेकिन महाकौतिक का जो पूरा ये सेगमेंट था 2025 महाकौतिक, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने इस महाकौतिक को जो है एक ग्रेट महाकौतिक बनाया, और लोगों का भी उन्होंने धैर्य रखा। और ठीक है, जो उन्होंने अपना एक कल्चर दिखाया, मतलब अपनी तरफ से जो एफर्ट लोग डाल सकते थे वो डाला। इस वीडियो में इतना ही। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप महाकौतिक गए थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।